नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आज हम लोग कार्यपालिका के एक प्रमुख पद मुख्यमंत्री से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, चाहे वह स्टेट लेवल की कोई एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल की कोई एग्जाम हो, आपसे कोई क्वेश्चन मुख्यमंत्री से रिलेटेड छूटेंगे नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड आज हम लोग किन किन टॉपिक के बारे में, किन किन पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका वेतन का निर्धारण कौन करते हैं, इनकी कौन कौन शक्तियां हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के सबसे प्रमुख होते हैं। इस प्रमुख को कौन कौन ऐसे शक्तियां संविधान के तहत प्रदत्त है, हम लोग लास्ट देखेंगे कि इनके जो हमारे राज्य के प्रमुख, हमारे राज्य सरकार के जो प्रमुख होते हैं, उनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ आर्टिकल देख लेंगे। दो आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 163 क्या कहता है और अनुच्छेद 164 क्या कहता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे। मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेंगे। और इस मंत्री परिषद के जो प्रमुख माने जाते हैं, मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 164 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो आप ये कम से कम दो आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इससे पहले हम आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों। जैसे हमारे राज्य में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, केंद्र स्तर पे एक अलग सरकार की निर्माण की जाती है और राज्य स्तर पे एक अलग सरकार की व्यवस्था की जाती है। जैसे अगर हम आप लोग को बता दें, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो पॉलिटी आपको समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार और एक हम लोग बांटते हैं राज्य सरकार। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ही होता है सत्ता का विभाजन करना, और आपको अच्छी तरह से पता है कि सत्ता का विभाजन का जो यह प्रावधान लिया गया था वह कनाडा से लिया गया था। देखिए, केंद्र सरकार में जिस तरह से राष्ट्रपति उस देश के मुखिया होते हैं, उसी तरह से राज्यपाल उस राज्य के मुखिया के रूप में काम करते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का तुलना राज्यपाल से किया जा सकता है। हालांकि इनका लेवल कुछ अलग है। इनका लेवल जो है वह हाई है और राज्यपाल का लेवल राष्ट्रपति से कम है। आप ही मानिए ये पूरे देश के मुखिया के तौर पे काम करते हैं और ये एक राज्य के मुखिया के तौर पे काम करते हैं। हालांकि इनको जिस तरह से शक्ति दी गई है, कुछ शक्ति जो इनको दी गई है इनको नहीं दी गई है। अर्थात राष्ट्रपति को शक्ति कुछ ज़्यादा दी गई है और राज्यपाल को शक्ति कुछ कम दी गई है। हालांकि इन लोग जो व्यवहार करते हैं ये राज्य के प्रति ही एक मुखिया के तौर पे अपना काम करते हैं, ये पूरे देश के प्रति अपने मुखिया के तौर पे काम करते हैं। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए एक सरकार के प्रमुख होते हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री एक राज्य की सरकार का प्रमुख होता है।
सरकार का प्रमुख होता है। आप इसे तुलना कीजिए, इनके पास राष्ट्रपति के पास नामित शक्तियां होती है, नामित शक्तियां होती है। जस्ट उसी तरह से राज्यपाल के पास नामित शक्तियां होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां होती है, वास्तविक शक्तियां होती है, जस्ट उसी तरह से मुख्यमंत्री के पास भी वास्तविक शक्तियां होती है। अब ये वास्तविक शक्तियां क्या है, थोड़ा हम अगर आपको कुछ शक्तियां इनका जब पढ़ाएंगे मुख्यमंत्री का, तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि वास्तव में मुख्यमंत्री को वास्तविक शक्ति जो प्रदत्त है संविधान के तहत, वह कौन सी शक्ति है। क्या कहने के लिए ही वास्तविक शक्ति है या सच में ये अपने वास्तविक शक्ति का प्रयोग भी करते हैं, हम आपको बताएंगे। आप इसे नोट कर लें दोस्तों कि राष्ट्रपति का तुलना अगर देखा जाए तो राज्यपाल से किया जा सकता है। हालांकि इनका लेवल अलग है, ये देश स्तर पे काम करते हैं, ये राज्य स्तर पे काम करते हैं। प्रधानमंत्री भी देश स्तर पे काम करते हैं, ये राज्य स्तर पे काम करते हैं। जस्ट अगर तुलना की जाए तो तुलना किया जा सकता है। हम लोग देख रहे थे कि नियुक्ति कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री को जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। अब बात आती है कि क्या किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे। क्या आपको भी, अगर नियुक्ति की बात आती है तो क्या आपको भी राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्ति कर देंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विधानसभा या विधान परिषद में अधिक मत प्राप्त करने वाले में अधिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। हालांकि अधिकतर देखा जाए तो राज्य में विधानसभा के मुख्यमंत्री ही चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य ही मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अब इसका भी कारण है कि विधानसभा जनता का एक लोकप्रिय सदन होता है, जनता का एक लोकप्रिय सदन होता है और विधानसभा हमेशा लोगों को नेतृत्व करने की काम करती है, लोगों के हित के लिए काम करती है। क्योंकि विधानसभा में जितने भी मेंबर भेजे जाते हैं उसे डायरेक्ट जनता चुन करके भेजती है, इसलिए अधिकतर जो मुख्यमंत्री किसी राज्य में होते हैं वो विधानसभा से होते हैं। चलिए, अब प्रश्न ये आता है कि किसी भी पार्टी को अधिक मत ना मिले तो उस अवस्था में क्या उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त किया जाएगा? हाँ भाई, उस समय भी राज्यपाल को यह अधिकार है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह किसी भी बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह होगा कि जिसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया उस मंत्री को 1 मंथ के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा, विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। और यह जो राज्यपाल की यह जो शक्ति दिखाती है, यह स्वविवेक शक्ति दिखाती है, विवेक शक्ति को दर्शाती है। क्योंकि यह जो मंत्री है ना तो इनके पास अधिक मत प्राप्त करने की शक्ति थी, ना तो ये अधिक मत प्राप्त करके आए थे, फिर भी राज्यपाल उस राज्य का उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। एक बड़े दल के नेता होने के कारण, इनको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन बता दिया गया कि अगर आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, इस राज्य का आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, तो आपको एक शर्त है कि 1 मंथ के अंदर आपको विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि एक मंथ के अंदर अगर वे विश्वास मत प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो उनको जिस पद के लिए उसको नियुक्त किया गया था उस पद से उसे हटा दिया जाएगा। तीसरा बात ये आता है कि देखिए, कोई भी व्यक्ति
विधानसभा से हो या विधान परिषद से हो तो ये नियुक्त होगा मुख्यमंत्री के पद पे। अगर कंडीशन ये आता है कि कोई भी व्यक्ति विधानसभा का भी मेंबर नहीं है, विधान परिषद का भी मेंबर नहीं है, तो क्या उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? हाँ, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल उनको बोलेंगे कि आपको 6 मंथ के अंदर आपको विधान मंडल में विश्वास मत प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आप इस विश्वास मत को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो 6 महीना के अंदर आपको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा, अर्थात हटा दिया जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ आ गया कि अगर किसी को मत प्राप्त है तो उनको मुख्यमंत्री नियुक्ति की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। अगर उस सदन का व्यक्ति भी है, चाहे वह विधानसभा से हो या विधान परिषद से हो, फिर भी अगर वे बड़े दल के नेता हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त होती है कि उन्हें विश्वास मत 1 महीना के अंदर प्राप्त करना पड़ता है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का भी मेंबर नहीं, विधान परिषद का भी मेंबर नहीं, उनको अगर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसमें से एक शर्त होती है कि भाई अगर आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है तो 6 महीना के अंदर विधानमंडल में आपको विश्वास मत प्राप्त करके दिखाना पड़ेगा। अगर विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपको इस पद से बर्खास्त किया जाएगा, इस पद से आपको निकाला जाएगा, निकासी कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होगी नियुक्ति के संबंध में। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इनको शपथ के बारे में हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ के दौरान क्या बोलते हैं? शपथ के दौरान मुख्यमंत्री बोलते हैं कि संविधान के प्रति सच्चा एवं निष्ठा बनाए रखूंगा। श्रद्धा एवं निष्ठा बनाए रखूंगा। दूसरा कि अपने राज्य को खंड खंड में नहीं टूटने दूंगा, अर्थात अखंडता बनाए रखूंगा, लोगों के प्रति भेदभाव नहीं करूंगा, अखंडता बनाए रखूंगा। तीसरा कहते हैं कि लोगों के बीच जिस राज्य का मुझे मुख्यमंत्री चुना जा रहा है उस राज्य के जनता के साथ संविधान के तहत न्यायपूर्वक अर्थात विधि के तहत न्याय करूंगा। लोगों के समक्ष विधि के ध्यान में रखते हुए न्याय करूंगा, अर्थात लोगों के बीच न्याय करूंगा। तो ये सारे चीज वो अपने शपथ के दौरान बोलते हैं। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। हालांकि आपको पॉइंट में योग्यता नहीं लिखवाया गया है, मिस्टेक हुई है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इनकी योग्यता के बारे में। इनकी योग्यता जो है, कम से कम जो उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे संसद होता है वैसे राज्य में विधानमंडल होता है। संसद के जैसे 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, वैसे विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगर कोई भी मेंबर विधानसभा से मुख्यमंत्री पद को संभालता है तो उनकी जो उम्र होनी चाहिए वह मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद से अगर वो मुख्यमंत्री पद को संभालता है तो उनकी जो एज होनी चाहिए वह 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अधिकतर अगर देखिएगा किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद को विधानसभा के मेंबर ही संभालते हैं, क्योंकि विधानसभा जनता का एक लोकप्रिय सदन होता है। विधानसभा में जितने भी मेंबर पहुंचते हैं उन्हें जनता निर्वाचित करके भेजती है। तो कम से कम उम्र
25 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अधिकतम उम्र की कोई चीज़ बताई गई है क्या, तो संविधान में अधिकतम में नो लिमिट, कितने भी उम्र हो जाए वे चुनाव को लड़ सकते हैं, चुनाव को लड़ सकते हैं, अधिकतम आयु की बात नहीं की गई है। दूसरा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तीसरा, भारत की नागरिक होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर एक योग्यता में भारत की नागरिक होनी चाहिए। पागल घोषित नहीं होनी चाहिए, पागल घोषित नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे जो आपके क्राइटेरिया हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी राजनीतिक दल में शिक्षा की कहीं नहीं बात की गई है कि आपको ग्रेजुएशन करना होगा या तो आपको 12th पास होना होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। आप किसी की योग्यता को देखिए, चाहे वह राष्ट्रपति की योग्यता हो या तो आपको प्रधानमंत्री की योग्यता हो, मुख्यमंत्री की योग्यता हो, राज्यपाल की योग्यता हो, कहीं भी योग्यता में पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की गई है। ना तो कोई एज के बारे में बात की गई है, एज मिनिमम एज के बारे में बात की गई है, अधिकतम एज अधिकतम आयु की बात नहीं की गई है। अब प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना दिनों तक होता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब प्रश्न आता है कि क्या मुख्यमंत्री का कार्य 5 वर्ष फिक्स होता है, तो नहीं, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं, इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तहत। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब तक मुख्यमंत्री को, जिसे मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को चुना गया है, जब तक मुख्यमंत्री को सदन में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं निकाल सकती है। और जैसे ही मुख्यमंत्री का विश्वास मत खत्म होता है, वैसे ही राज्यपाल मुख्यमंत्री को निकाल सकते हैं। अब बात प्रश्न ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना दिनों तक का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ये आपका चल गया 2 वर्ष, आपका दूसरा ऑप्शन आता है 5 वर्ष, आपका तीसरा ऑप्शन आता है 4 वर्ष, और आपका चौथा प्रश्न आता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तहत, प्रसाद पर्यंत तहत। तो आप अधिकतर लोग कहते हैं 5 वर्ष, नहीं, ये आपका गलत है। अगर ऑप्शन में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत दिखे तो आपको पहला राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आपको सही करना है। अगर राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत ऑप्शन में ना दिखे तो आपको 5 वर्ष टिक करना है। अगर ये दोनों ऑप्शन अगर दिख जाते हैं तो आपको राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अब इनके कार्यकाल के बारे में चीज़ें समझ आ गई। अब देखते हैं इनका वेतन। तो इनका जो वेतन है वो विधानमंडल निर्धारित करती है, विधानमंडल निर्धारित करती है। जैसे अगर केंद्र सरकार हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं कि संसद, तो अगर हम लोग राज्य में देखें तो संसद के जगह पे विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है। तो मुख्यमंत्री का जो वेतन निर्धारण करते हैं वो विधानमंडल निर्धारित करती है। अब बात आता है कि इनका वेतन कितना होता है, तो आप इसे टाइम टू टाइम मतलब देखते रहिएगा, इसमें घटता या बढ़ता रहता है। तो आप पता नहीं अभी कब वीडियो देख रहे हैं, तो इनका जो वेतन है वह बढ़ता घटता रहता है। तो इसे आप करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इनकी शक्तियाँ क्या होती है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। इनकी शक्तियाँ के बारे में देखेंगे, फिर इनकी सुविधाएं के बारे में देखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इनका शक्तियां देखिए, इनका जो शक्तियां होता है वह पहला मंत्रिपरिषद के संदर्भ में,
दूसरा होता है राज्यपाल के संदर्भ में। तीसरा होता है विधानमंडल के संदर्भ में। चौथा देखते हैं हम लोग अन्य शक्तियां। चलिए एक का करके हम लोग चीजों को देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है। तो पहली शक्तियां हैं कि राज्यपाल कोई भी मंत्री की नियुक्ति करते हैं। कोई भी मंत्री कहने का शिक्षा मंत्री, खदान मंत्री और बहुत तरह के राज्य में मंत्री होते हैं। सारे मंत्रियों को जो नियुक्ति करने की काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। सारे मंत्रियों को जो नियुक्ति करने की काम करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल अपने मन से करते हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री के सिफारिश पे करते हैं, मुख्यमंत्री के सिफारिश पे करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री उसी नाम को मंत्री पद के लिए राज्यपाल के पास भेजेगी, तो राज्यपाल सिर्फ उस मंत्री को शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति करवाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मुख्यमंत्री का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्यमंत्री जिस नाम को राज्यपाल के पास भेजेंगे, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा, मंत्री का नियुक्ति करेगा, मंत्री को शपथ दिलाने की काम करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है, राज्यपाल के पास नामित शक्तियाँ होती है। मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री बना दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य वास्तविक शक्तियाँ इनके पास है, तब ना इनके बात को राज्यपाल मान के किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद दे रहे हैं। दूसरा, कोई भी मंत्री का अनबन, मंत्री का मतभेद मुख्यमंत्री के साथ हो जाता है, मुख्यमंत्री के साथ हो जाता है, तो वैसी अवस्था में मुख्यमंत्री अन्य मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकते हैं, या अगर ये मंत्री त्याग पत्र नहीं देगा तो ऐसी अवस्था में मुख्यमंत्री राज्यपाल को कहेंगे कि आप इनको पद से बर्खास्त कर दीजिए, इनको पद से हटा दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को कह रहे हैं, राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री बना रहे हैं। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को मंत्री पद से हटा दीजिए, तो राज्यपाल हटा दे रहे हैं। यहाँ हम लोग पूरा प्रॉपर रूप से देखते हैं कि सच में मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है, राज्यपाल के पास नामित शक्तियाँ होती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री अपने त्याग पत्र को देते हैं। मुख्यमंत्री अगर अपना त्याग पत्र देते हैं तो पूरी मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। पांचवा आप लोग लिखिएगा, अगर कोई भी मंत्री का पद खाली होता है, अगर कोई भी मंत्री का पद खाली होता है तो वैसे अवस्था में मुख्यमंत्री खाली हुआ मंत्री पद को भर सकती है या तो खाली छोड़ सकती है। मुख्यमंत्री, छठा आप लोग लिखिएगा, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद
या तो अन्य मंत्रियों का मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। सातवां आप लोग देखिएगा कि कोई भी मंत्री को जो मंत्रालय देने की काम जो करते हैं, मंत्रालय जो देने की काम करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रालय देने की काम करते हैं। साथ ही साथ कोई भी मंत्री को अगर मंत्रालय दिया गया है तो उनके मंत्रालय में फेर बदल भी कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। यह पावर मुख्यमंत्री को दिया गया है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो 7 चीज़ बताए गए, आपको चीज़ें इनकी शक्ति के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं कि इनकी राज्यपाल के संदर्भ में क्या शक्तियां होती है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे लिखने की कोशिश साथ साथ ही करें। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शायद ये मंत्री परिषद क्या होता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, जितने भी मंत्री आते हैं वो मंत्री परिषद के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि मंत्रियों की समूह को मंत्री परिषद कहते हैं। चाहे वह मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वह शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, वह सारे के सारे जो मंत्री आते हैं वो मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं। और उस मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। राज्यपाल कभी भी प्रशासनिक या विधायी प्रस्ताव की मांग मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। दूसरा, समय समय पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्ताव के संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तीसरा, महाधिवक्ता चुनाव आयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग सारे जो इनके अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पे इनका जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि राज्यपाल कभी भी प्रशासनिक विधायी प्रस्ताव की मांग मुख्यमंत्री से कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि राज्यपाल हमारे राज्य के मुखिया होते हैं, राज्यपाल पूरे राज्य के मुखिया होते हैं। उनका काम होता है कि राज्य में क्या चल रहा है, इसलिए वे प्रशासनिक एवं विधायी प्रस्ताव का मांग मुख्यमंत्री से करते हैं। दूसरा ये होता है, इनका ये कर्तव्य होता है कि राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री से प्रशासनिक या विधायी प्रस्ताव की मांग कर सकते हैं। दूसरा आपका ये है कि कभी मुख्यमंत्री अपने से राज्यपाल को ये काम से अवगत करवाते रहते हैं कि भाई काम ये हो रहा है, ये काम यहाँ हो रहा है, प्रशासनिक में यहाँ के ये कार्य हो रहा है, विधायी प्रस्ताव में ये कार्य यहाँ हो रहा है। चौथा, अगर महाधिवक्ता कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे राज्य के बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ होते हैं,
कानून या विधि के सबसे बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं उनका नाम होता है महाधिवक्ता। इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी एक लेसन बनाएंगे कि महाधिवक्ता क्या है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करते हैं, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे, तो यहाँ फिर से दिखा कि मुख्यमंत्री की सलाह पे सब काम होती है, मुख्यमंत्री की सलाह पे काम होती है। अर्थात मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां और राज्यपाल के पास नामित प्रकार की शक्तियां होती है। आपको हम बता दें दोस्तों कि जितने भी राज्यपाल काम करते हैं, अगर विवेक शक्ति को छोड़ दिया जाए, सब विवेक शक्ति को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी राज्यपाल काम करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह पे ही काम करते हैं और मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मंत्री परिषद के जो मुख्य होते हैं वो उनको हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या शक्तियां हैं। आप यहां देख लें, मुख्यमंत्री के संदर्भ में विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां, अगर सत्र का स्थगन करना हो, सत्र का विधानमंडल में सत्र चल रहा है, सत्र का स्थगन करना हो तो राज्यपाल करेंगे। बातें तो ठीक है, लेकिन किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री के सलाह पे करेंगे, मुख्यमंत्री के सलाह पे करेंगे। दूसरा, अगर सत्र का विघटन करना हो, सत्र का विघटन करना हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल करते हैं, ऐसी स्थिति में राज्यपाल करते हैं। किसके सलाह पे? तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री के सलाह पे। तो आप इससे रिलेटेड दो चीज़ें को आप लोग याद रख लीजिए। तीसरा आता है अणशक्ति। अणशक्ति में आप लोग लिखिए कि राष्ट्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिषद अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इनके सदस्य के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री भी काम करते हैं। मुख्यमंत्री हमारे राज्य के सरकार के सबसे प्रमुख होते हैं। ये लोगों के सामने आते हैं, क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। या मुख्यमंत्री का कर्तव्य है क्योंकि वो राज्य के सरकार के प्रमुख हैं। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री सरकार के जो प्रमुख होते हैं उनका सुविधा क्या होता है। तो आप इसे मौखिक सुन लीजिएगा दोस्तों। इन्हें एक आवास की सुविधा दी जाती है, मतलब रहने के लिए एक आवास की सुविधा दी जाती है, एक पॉइंट। दूसरा, इनको टेलीफोन की खर्चा दी जाती है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आने जाने का साधन दिया जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आने जाने का जो है वह यात्रा भत्ता दिया जाता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। वेतन देने के बाद इनको इस मंत्री के पद पे होने के नाते इनको ये सारी सुविधाएं दी जाती है। चौथा आपका स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। हम आपको कितना सुविधाएं बताएं? आपको आवास की सुविधा दी जाती है, टेलीफोन की खर्चा दी जाती है, यात्रा भत्ता दिए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। ये सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री होने के नाते इन्हें दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों इसके बाद जो आएंगे, मुख्यमंत्री के बाद जो आने वाले जो लेसन है वो मंत्री परिषद से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।